संकल्प एजुकेशन फाउंडेशन और नोटिफिकेशन कंट्रोल ब्यूरो रांची जोन के संयुक्त तत्वाधान में वनांचल शिशु विद्या मंदिर में नशा मुक्ति पर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन भाजपा नेता डॉक्टर अमित सिन्हा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं पुष्पगुच्छ अर्पित करने के साथ दीप प्रज्वलित करके की गई, जिससे समारोह की सकारात्मकता को दर्शाया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नारकोटिक्स के क्षेत्रीय निदेशक राणा प्रताप यादव ने बच्चों और अभिभावकों को कहानियों के माध्यम से नशे एवं दवाइयों के दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दी। नारकोटिक्स इंटेलिजेंस ऑफिसर मनोहर मंजुल ने वीडियो एवं तस्वीरों के माध्यम से बच्चों को समझाया कि नशे के कारण भविष्य में यदि कोई मुकदमा हो जाता है तो वे किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहेंगे। डॉक्टर अमित सिन्हा ने कहा कि आजकल के बच्चों में नशे की लत बढ़ रही है, खासकर 10वीं पास करने के बाद। इसलिए हमें उन्हें शिक्षित करना होगा कि नशे में न डूबे और नशे से कैसे बचें और इसे समाज में कैसे फैलने से रोके। डॉक्टर सिन्हा ने बताया कि नशा चाहे वह शराब का हो या तंबाकू का, समाज के विभिन्न पहलुओं को गहराई से प्रभावित ही करता है। यह न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सामाजिक ताने बाने को भी कमजोर करता है। उन्होंने नशे की आदत से होने वाले व्यक्तिगत और सामाजिक प्रभावों पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित माता पिता ने बताया कि नशा करने वाले माता पिता का प्रभाव उनके नाबालिग बच्चों पर गहरा होता है। बच्चों को मानसिक तनाव, अवसाद और शैक्षणिक प्रदर्शन में गिरावट का सामना करना पड़ता है। खुलवाने को लेकर क्या है संकल्प और क्या चाहते हैं? जी, जैसा कि हमारा फाउंडेशन है, ये संकल्प एजुकेशन फाउंडेशन, इसके तहत हम लोग एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रांची जोन के संयुक्त तत्वाधान में हमारे साथ निदेशक महोदय भी है। तो हम लोगों की इच्छा यही है कि सारे झारखंड में, भारतवर्ष में नशा मुक्ति के खिलाफ एक मुहिम चलाई जाए। और चूँकि अभी आधुनिक पाश्चात्य शैली आने के कारण लोगों के आर्थिक सामाजिक पहलुओं को देखते हुए, बढ़ते शहरीकरण को देखते हुए और लोगों में जो जीवन शैली का बदलाव आ रहा है, उसके कारण नशा को लेकर आज के युवा भटक रहे हैं। उन्हें या तो अपने जीवन शैली में लग रहा है कि हम शहरीकरण की ओर हो रहे हैं, तो नशा को वो शान की वस्तु समझ रहे हैं, लेकिन शान ना होकर नशा नाश की ओर उसे ले जा रहा है। और युवाओं से मैं अपील करता हूं कि युवा अपने राष्ट्र निर्माण में, अपने समाज निर्माण में एक अहम भागीदारी निभाएं और अपने समाज को मजबूत करें और लोगों को एक प्रेरणा दें कि हम नशा मुक्ति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ सकें। इस मुहिम को कहाँ तक ले जाएंगे? इस मुहिम को जमीन से लेकर जहाँ पर अभी नशा मुक्ति केंद्र जहाँ पर हो रहा है, जमीन से लेकर हमें ऊपर तक, जहाँ तक बात बनानी पड़े, हम लोगों को जाना पड़े, उसके लिए कार्य करने की योजना है। जिस इलाके में आप बैठे हैं ये स्टूडेंट का हब रहा जी हब है, तो छात्रों तक अपने आवाज को कैसे पहुंचाएंगे? जी, इसलिए हमने ये जगह चुना भी था कि चूँकि कोर्रा मटवारी का एरिया छात्रों से जुड़ा है, यहाँ कोचिंग संस्थाओं की भीड़ है, लेकिन लोग जो अपने होता क्या है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे अपने उद्देश्यों को लेकर कुछ ना कुछ कोचिंग संस्थाओं में एडमिशन ले रहे हैं और करियर को लेकर लोग सजग हैं। और इसी बीच में आता है इनके बीच की 1-2 एग्जाम नहीं निकल पाते हैं तो अवसादग्रस्त हो जाते हैं। तो अवसादग्रस्त को दूर करने के लिए त्वरित उन्हें सहारा चाहने में नशा का वो सहारा ले लेते हैं, जो कि मेरा व्यक्तिगत मानना है कि वो कहीं से भी जायज नहीं होता है। वो क्षणिक है, लेकिन वो आपके शारीरिक, मानसिक और आर्थिक और सामाजिक सभी पक्षों को कमजोर करता है और आपके व्यक्तित्व निर्माण और आपके सारे पहलुओं पर कुठाराघात करता है। इसलिए हमें इसको एक जंग की तरह आगे बढ़ाने की जरूरत है, एक मुहिम को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस तरह से, क्योंकि आप नारकोटिक्स में हैं, तो युवाओं को कैसे प्रेरित करते हैं कि नशा से वो लोग दूर हो? देखिए, युवा हमारे देश की आज की डेट में सबसे बड़ी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है। हम लोग युवाओं को इसलिए प्रेरित करते हैं उनकी जो एनर्जी है पॉजिटिव वे में ना जाके निगेटिव वे, मतलब पॉजिटिव वे में जाके निगेटिव वे में ना जाए उनकी एनर्जी। तो हम लोग इस तरह का प्रोग्राम जो है एनजीओ के माध्यम से, बाकी स्कूल्स और जितने हैं बड़े बड़े स्कूल्स हैं जहाँ अच्छे, जैसे अभी हम लोग ने जमशेदपुर में, NIT जमशेदपुर में भी इस तरह के क्लास हम लोगों ने लिया है।
अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोगों ने चलाया है। झारखंड के विभिन्न जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं उसमें हम लोग एनजीओ के माध्यम से और कॉलेजेस के माध्यम से इस तरह के हम लोग प्रोग्राम चलाते रहते हैं। युवाओं को हम लोग प्रेरित करते रहते हैं कि आप लोग इससे दूर रहिए और एक जो है जो राष्ट्र निर्माण में जो एक आपकी भूमिका है उसमें बढ़ चढ़ के आप लोग भाग लीजिए, गलत डायरेक्शन में मत जाइए। युवाओं के साथ साथ हम लोग उनके पेरेंट्स को भी इसमें मोटिवेट करते रहते हैं कि आप अपने बच्चों से इस माध्यम से खुल के आप बात करिए और बच्चों को समझाइए कि कम से कम जो है आज की डेट में हमको लगता है कि हमसे ज़्यादा अगर बच्चों से कोई जुड़ा हुआ तो उसके पेरेंट्स हैं। तो पेरेंट्स को इसमें हम लोग इसी के माध्यम से बार बार आह्वान भी करते हैं कि आप अपने बच्चों से सही में बात करें। सर आखिरकार क्या ऐसा चीज है कि कारण है कि अभी लगातार जो है युवाओं में ज्यादा नशा को लेकर प्रेरणा बढ़ते जा रही है और ब्राउन शुगर हो गया और कई सारे नशा का पदार्थ जो है युवा यूज कर रहे हैं। एक्चुअली हमारे जो अभी बच्चे हैं इस स्टेज में हैं कि उनको सही मार्ग अगर कोई जिस तरीके से आज उनको गाइड करना चाहेगा हमारे बच्चे उसी तरफ मुड़ जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं ऐसे इस स्टेज में रहने के बाद ऐसे लोग जो हैं इस तरह के पेडलर्स हैं जो इस तरह का सामान मार्केट में जो बिक्री करते हैं वो युवाओं के बीच में सबसे अच्छा इनका सोर्स है छोटे छोटे बच्चे युवाओं। इसीलिए युवाओं को कुछ न लालच प्रलोभन और आजकल के बच्चे जो है इस स्टेज में है को डिसीजन लेने की काबिल नहीं है कि हमारे लिए अच्छा क्या है हमारे लिए बुरा क्या है। इसीलिए बच्चे इस क्षेत्र में ज्यादा प्रलोभित हो जाते हैं। सर एक और सवाल है कि एनटीपीसी एक्ट के तहत अगर कोई जेल जाता है तो बहुत जल्द बेल मिल जाता है, वो निकल के फिर वही काम करता है, तो क्या लगता है संशोधन इसमें कानून में करनी चाहिए? हम लोग जो हमारा एनडीपीएस एक्ट है इतना टफ एक्ट है कि पहली बात तो जल्दी हम लोगों को बेल नहीं होता है। अगर इन केस किसी के बेल हो गया है तो बेल होने के बाद भी उसके ऊपर अगर इस तरह का फिर उसकी संलिप्तता हम लोग पाते हैं तो दोबारा हमारा और उससे बढ़ के एक कार्रवाई है पिट एनडीपीएस एक्ट, जो हम पिट लगाते हैं और मैक्सिमम चांस है कि पिट लगाने के बाद वो जेल से बाहर एकदम नहीं आते। झारखंड कितना स्टेज में है नशाबंदी? झारखंड का तो अभी आज की डेट में तो बहुत ज्यादा स्प्रेड हो चुका है नशा झारखंड में, और हमको लगता है कि आप लोगों के माध्यम से और हम तो चलो हर स्कूल में हर कॉलेजेज में इस तरह के एनजीओ के माध्यम से अवेयरनेस प्रोग्राम हम करते रहते हैं, बट आप लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के कम से कम इस चीज़ों को आप लोग भी फैलाएं कि कम से कम बच्चे और जितने भी लोग हैं इससे दूरी बना के रखें। नशा को लेकर महिला उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। अब इस माध्यम में इस विषय में तो मैं आपसे बहुत सारे डिस्कस नहीं कर सकता,